क्या कभी ऐसा लगा है कि रोज-रोज के एक जैसे काम बस खत्म ही नहीं होते? अच्छा, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, वर्क फ्लो ऑटोमेशन के बारे में और देखेंगे कि ये हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। हम सबके साथ होता है ना? वो छोटे-छोटे बोरिंग काम जो बार-बार करने पड़ते हैं और सच कहें तो वो हमारा कीमती समय और एनर्जी दोनों ही खत्म कर देते हैं। तो इस रोज की सिरदर्दी का इलाज क्या है? इसका हल है एक बहुत ही पावरफुल टूल। एक ऐसा टूल जो खास तौर पे इसी मैनुअल काम के बोझ को खत्म करने के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये है कि ये सॉल्यूशन, ये हल आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक खास इवेंट के होते ही अपने आप ही कामों की एक पूरी चेन शुरू कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डोमिनो को गिराने से सारे डोमिनो गिर जाते हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। चलिए, अब ये समझते हैं कि ये ऑटोमेटिक वर्कफ्लो आखिर बनते कैसे हैं। देखिए, एक अच्छा और मजबूत वर्कफ्लो बनाने के लिए ना थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़ती है। मतलब शुरू करने से पहले टास्क टेम्पलेट्स और कैटेगरीज जैसी कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव तैयार की जाती है। किसी भी वर्कफ्लो को बनाना असल में बस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एक शुरुआती इवेंट जिसे हम कहते हैं ट्रिगर, उसके बाद कुछ रूल्स यानी कंडीशंस, और आखिर में वो काम जो सिस्टम को खुद करने हैं यानी एक्शंस। और पता है, यही वो हिस्सा है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। वर्कफ्लो अपने आप डिसीजन ले सकता है। मतलब अगर डेटा सेट की गई शर्तों को पूरा करता है तो सिस्टम एक काम करेगा, और अगर नहीं करता तो वो कोई दूसरा काम करेगा। बिल्कुल अगर तो वाला लॉजिक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो शुरुआती घटना है जिसे हम ट्रिगर कह रहे हैं, ये असल में 2 अलग-अलग तरह की हो सकती है। तो ये 2 तरह के ट्रिगर कौन से हैं? पहला है यूजर एक्शन। ये तब शुरू होता है जब कोई इंसान कोई खास काम करता है, जैसे सिस्टम में किसी नए कस्टमर की प्रोफाइल बनाना। और दूसरा है ऑटोमेटिक। ये बस एक सेट टाइम पर अपने आप चल पड़ता है। मान लीजिए हर शुक्रवार शाम 5 बजे एक रिपोर्ट खुद ब खुद बन जाती है। तो चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसी भी बिजनेस के काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है। जरा सोचिए इसके बारे में। कोई नया काम आते ही वो अपने आप सही टीम मेंबर को असाइन हो जाए, या फिर एचआर डिपार्टमेंट में किसी नए कैंडिडेट की एप्लीकेशन अपने आप प्रोसेस होने लगे। सेल्स की पूरी प्रोसेस कितनी आसान हो सकती है जब एक नया कस्टमर जुड़ते ही सारे स्टेप्स खुद हो जाएं। यही तो है ऑटोमेशन की असली ताकत। ये पक्का करता है कि कोई भी जरूरी काम कभी छूटे नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। एक अच्छा वर्कफ्लो डिजाइन करने के लिए ये समझना सबसे जरूरी है कि सिस्टम के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और मिलकर कैसे काम करते हैं। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि जब इतना सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है तो फिर इस पर कंट्रोल कैसे रखा जाए? कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? तो अच्छी बात यह है कि ये कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है जहां पता ही ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। नहीं, इसके लिए एक हिस्ट्री लॉग स्क्रीन होती है जो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखती है। इससे हमेशा पता रहता है कि सिस्टम में कब क्या हुआ। इस लॉग में सब कुछ देखा जा सकता है, कौन सा वर्कफ्लो चला, किस टाइम पर चला और वो सक्सेसफुल रहा या फेल हो गया। इससे पूरा कंट्रोल बना रहता है और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसे ढूंढना और ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? अगला कदम है ये सोचना कि इसे अपने काम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ऐसा कौन सा बस एक बार बार करने वाला काम है जिसे हमेशा के लिए ऑटोमेट किया जा सकता है? उस एक छोटे से काम को ढूंढना और उसे ऑटोमेट कर देना। यकीन मानिए, ये अपना कीमती वक्त वापस पाने का सबसे पावरफुल तरीका हो सकता है।